यह कहानी पालनपुर गांव की है, जहां पर अचानक बहुत तेजी से गर्मी पड़ने के कारण नदियां सूखने लगी और लोगों की फसल खराब होने लगी। और यह सब देखकर पालनपुर गांव के राजा विक्रम सिंह भी बहुत चिंतित थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने दरबार में अपने सभी मंत्री और विद्वानों को बुलाया और कहा, हमारा राज्य संकट में है। हमने हमेशा प्रजा का भला चाहा है, फिर भी यह आपदाएं क्यों आ रही हैं? राजा विक्रम सिंह ने इतना कहा ही था, तभी वहां पर उपस्थित मंत्री बोले, महाराज, यह संकट तभी समाप्त होगा जब जादुई चिड़िया को राज्य में लाया जाएगा। वह चिड़िया अपने जादुई शक्ति से राज्य की सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। और मंत्री की इतनी ही बात सुनते ही रानी मालिनी बोली, लेकिन यह चिड़िया कहाँ है? क्या उसे पाना संभव है? यह चिड़िया एक रहस्यमयी जंगल में है। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। केवल साहसी, दयालु और बलिदान देने वाले व्यक्ति ही वहां पहुंच सकते हैं। और तभी वहां खड़े राजकुमार जयदेव ने अपने पिता विक्रम सिंह से बोले, पिताजी, मैं राज्य और प्रजा के लिए उस जादुई चिड़िया को खोजने के लिए जाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर राजा ने कुछ देर सोचा और उसके बाद बोले, यह सफर खतरों से भरा होगा, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। जाओ और सफल होकर लौटो। उसके बाद राजकुमार जयदेव ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और मंत्री के साथ जादुई चिड़िया की तलाश में निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक बूढ़े साधु मिले, जो ध्यान में बैठे थे। उसके बाद साधु ने आंख खोलते हुए बोला, राजकुमार जयदेव, तुम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हो वह आसान नहीं है। जंगल में तुम्हें दया, साहस और बलिदान की परीक्षाओं से गुजरना होगा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। इतना कहकर राजकुमार जयदेव और मंत्री वहां से आगे की ओर चल दिए। उसके बाद राजकुमार जयदेव और मंत्री को जंगल में प्रवेश करते ही अजीब घटनाएं होने लगी और पेड़ों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में एक रहस्यमयी महल दिखा और महल के द्वार पर एक जादूगरनी खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। और जैसे ही राजकुमार उसके पास पहुंचे, तभी जादूगरनी बोली, ठहरो, कौन हो तुम लोग और मेरे जंगल में क्यों आए हो? ये सुनकर राजकुमार जयदेव बोले, मैं राजकुमार जयदेव हूँ। मैं अपने राज्य की भलाई के लिए जादुई चिड़िया को खोजने आया हूँ। जादुई चिड़िया तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तुम्हें जादुई चिड़िया तक पहुंचने के लिए मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें यहाँ से कभी वापस नहीं जाने दूंगी। हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पूछो अपने सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरा पहला सवाल। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुझे डर है कि मैं अपने पिता की तरह महान राजा नहीं बन पाऊंगा। तुमने अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली। तुम मेरी पहली परीक्षा में सफल हुए। ध्यान से सुनो मेरा दूसरा सवाल। वह कौन सा जीव है जिसके पास सिर पर पैर होता है? चिड़िया के पास सिर पर पैर होता है। तुमने साहस दिखाया है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा का सामना करो। तुम्हारे पास जो सबसे प्रिय है उसे त्यागना होगा। केवल तभी तुम जादुई चिड़िया तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आपको मैं अपना सबसे प्रिय तलवार देने को तैयार हूँ। राज्य की भलाई के लिए मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। तुमने बलिदान दिया है। तुमने 3 परीक्षाएं पास कर ली। अब तुम जादुई चिड़िया तक पहुंच सकते हो। उसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद राजकुमार जयदेव ने जादुई चिड़िया को एक पेड़ पर बैठे देखा और तभी चिड़िया अपने मधुर स्वर में बोली, तुमने साहस, सच्चाई और बलिदान दिखाया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे राज्य की समस्याओं को हल करूंगी। उसके बाद चिड़िया के साथ राजकुमार और मंत्री महल लौट आए और महल आते ही चिड़िया की जादुई शक्ति से फिर से नदियां पानी से भर गई और सभी लोगों का फसल भी लहलहा उठा और पालनपुर के लोग खुशहाल से रहने लगे।